हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट MVC आर्किटेक्चर। M stands for मॉडल, V stands for व्यूज एंड C stands for कंट्रोलर। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में फोल्डर्स एंड फाइल्स को एक्सप्लोर किया था, बट इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं तो होपफुली ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है हमारे रिक्वेस्ट के एग्जीक्यूशन फ्लो को समझने के लिए। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। लास्ट वीडियो सेशन में गाइज हमने देखा था ऑल अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स। वहाँ हमने देखा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज़ ऑल अबाउट ऐप। इस ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सब फोल्डर्स हैं। अगर मैं बात करूँ MVC फोल्डर के बारे में, M stands for models, V stands for views and C stands for controllers। आखिरकार ये तीनों फोल्डर्स या कह लिए सारे फोल्डर्स किस तरीके से काम करते हैं एक रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसके लिए मैं लेने वाला हूँ एग्जाम्पल। हम मान लेते हैं कि हमारे इस एप्लीकेशन में कुछ URLs हैं लाइक अबाउट अस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एक यूज़र इस पेज पे क्लिक करता है कॉल प्रोडक्ट्स, तो ये उसके लिए होने वाला है या तो एक पेज या एक URL, बट इस एप्लीकेशन के लिए ये होने वाला है एक रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को ये एप्लीकेशन किस तरीके से हैंडल करेगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला है और आफ्टर एग्जीक्यूशन किस तरीके से डेटा डिस्प्ले करेगा, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी पैटर्न को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आफ्टर गेटिंग दिस URL, इस URL को एक्सेप्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन सबसे पहले जाएगी इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और ओपन करने वाला है routes.php। क्यों? क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे इस एप्लीकेशन का, जो कि मैनेज करने वाला है एप्लीकेशन के एंटायर URLs को। अगर यह URL यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल हमारे पास एक एरर आने वाला है, दैट इज पेज नॉट फाउंड। बट अगर यह URL यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो ये जाने वाला है कंट्रोलर के अंदर। ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं, कंट्रोलर एक क्लास फाइल है जिसके अंदर होने वाले हैं कुछ मेथड्स, और मेथड्स के अंदर हम कॉल करते हैं व्यू फाइल्स। अब यहाँ बात है कि डेटा किस तरीके से हमने डिस्प्ले किया हुआ है। अगर वो एक स्टैटिक डेटा है तो मॉडल्स का कोई रोल नहीं है, बट वहाँ पर अगर डायनामिक डेटा है जो हमने टेबल से लोड किया है तो वहाँ होने वाला है रोल ऑफ मॉडल्स। तो यहाँ फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को समझने के लिए हम समझते हैं बाय यूजिंग अ डायग्राम। मान लेते हैं हमारे पास एक यूज़र है जो आया हमारे प्रोडक्ट्स पेज पे, वो होने वाला है एप्लीकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट लेने के बाद हम जाएंगे routes.php और फिगर आउट करेंगे कौन सा कंट्रोलर हिट हुआ। हम आएंगे कंट्रोलर के अंदर होने वाला है हमारे पास मैथड। उस मैथड के अंदर हम कॉल करने वाले हैं व्यू फाइल पे, और यहाँ पर होने वाला है कंडीशन ये है कि जिस पेज पे यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है प्रोडक्ट्स, उस पे हमने किस टाइप का डेटा लोड किया है। अगर वो होने वाला है स्टैटिक डेटा तो मॉडल का कोई रोल नहीं होगा, सिंपल ये कंट्रोलर जाने वाला है व्यू फाइल पे, डेटा को लोड करने वाला है और यहाँ से हम गेट कर पाएंगे रिस्पॉन्स को। बट वहीं पे व्यू फाइल पे डेटा को सेंड करने के पहले अगर हमने कोई मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज़ किया हो, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पेज पे जो डेटा है वो लोड हो रहा है यूजिंग डेटाबेस टेबल्स, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करने वाला है मॉडल्स को ताकि डेटा को लोड कर पाएँ। रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे पास डेटा रिटर्न होने वाला है। रिटर्न करने के बाद ये कंट्रोलर उन सभी डेटास को बाइंड करेगा हमारे व्यू फाइल के साथ एंड देन फाइनली विल गेट अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस इमेज में हम देख सकते हैं जो मेन है हमारा वो कंट्रोलर पार्ट, जो कि ये हैंडल करने वाला है फ्रॉम रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स। डेटा अगर स्टैटिक है तो मॉडल का कोई रोल नहीं है, बट अगर हमने यूज़ किया है टेबल्स डेटा को सेंड करने के पहले, तो ये कंट्रोलर व्यू को रिक्वेस्ट करने के पहले ये करने वाला रिक्वेस्ट टू मॉडल। यहाँ से रिक्वेस्ट करने के बाद ये डेटा को गेट करेगा, व्यू फाइल के साथ बाइंड करेगा एंड देन यूजर विल गेट अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इस एप्लीकेशन में। उसी तरीके से अगर मान लें कि हमारे पास जो पेज है कॉल्ड अबाउट अस, ये एक रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले इसे गेट करने के बाद, इसे एक्सेप्ट करने के बाद हम जाने वाले अपने इस फाइल में। वो राउट अगर एग्जिस्ट है तो हम ओपन करने वाले एक कंट्रोलर फाइल,
मान लेते हैं इसके केस में हमारे पास होने वाला अबाउट अस कंट्रोलर। सो अबाउट अस कंट्रोलर में हमारे पास होगा एक मेथड, जिस मेथड के अंदर हम कॉल करेंगे व्यू फाइल। अब डेटा सेंड करने के पहले कंडीशन ये है कि क्या वो डेटा डायनेमिक है या स्टैटिक है। अगर वो स्टैटिक है तो वहाँ पर मॉडल का कोई रोल नहीं होने वाला, बट अगर हमने यूज़ किया डेटा को लोड करने के लिए कोई डेटाबेस टेबल्स और उसके वैल्यूज़ को, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मॉडल्स को, वहाँ से डेटा गेट करेंगे, व्यू फाइल के साथ बाइंड करेंगे, एंड देन फाइनली यूजर विल गेट अ रिस्पॉन्स ऑफ अबाउट अस पेज। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने ये समझा ऑल अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट एंड गेटिंग अ रिस्पॉन्स। अब मान लेते हैं कि रिस्पॉन्स गेट करने के पहले कुछ रोल और हेल्पर्स का, लाइब्रेरीज का, तो किस तरीके से ये पैटर्न काम करने वाला है। तो सिंपल, अगर हम इमेज पे जाएं तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिक्वेस्ट है। उस रिक्वेस्ट को गेट करने के बाद हम जाएंगे routes.php, फिगर आउट करेंगे कंट्रोलर और उसके मेथड को। सिंपल, उस मेथड के अंदर हमने कॉल किया है कोई व्यू फाइल, बट व्यू फाइल को कॉल करने के पहले हमने जो काम किया अपने हेल्पर्स के ऊपर, लाइब्रेरीज के ऊपर या मॉडल्स के ऊपर, वो सारे कैलकुलेशंस पहले होंगे। सभी कैलकुलेशंस करने के बाद, डेटा को प्रिपेयर करने के बाद हम सेंड करेंगे अपने व्यू फाइल पे, और व्यू फाइल सेंड करने वाला है एक यूज़र को रिस्पॉन्स। सो इस तरीके से ये पैटर्न उस केस में काम करेगा। सो आई थिंक फ्रेंड्स, इस वीडियो के हेल्प से हमने एक्सिक्यूशन फ्लो को समझ लिया है। सो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट सम डेवलपमेंट। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a great day.